हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आज एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, जो 11 तारीख को जो टेस्ट हुआ था ज्ञान बिंदु का, आज उसका हम लोग जो है अच्छे तरीके से इसको करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को अच्छे तरीके से शुरुआत करेंगे और अच्छे प्रश्नों का जो है लेवल दिया हुआ है। तो आइए बिना देर करते हुए प्रश्न को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज का पहला सवाल ये था कि हाल ही में ससावत मिथिला महोत्सव 2025 का सम्मेलन कहाँ पे किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पे किया गया था? गांधीनगर गुजरात में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में अधिसूचित जातियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अधिसूचित जो जातियों की संख्या है दोस्तों ये है 215। कितना है? 215 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, विचार कीजिए। अब देखिए, हाल ही में भारत और नेपाल में संयुक्त सेना का जो प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण जो किया गया था उसका 18वां संस्करण था। नेपाल के सलझंडी में किया गया था। बिल्कुल सही है। उसके बाद है इस अभियान, ये सही हो जाएंगे। उसके बाद हो जाएंगे इस अभ्यास का आयोजन जो है 31 दिसंबर 2024 से लेकर 13 जनवरी 2025 के मध्य किया गया था, यानी ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में नागमार्क टो एंटी गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो ये दोस्तों किया गया था रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारतीय सेना ने पोंगोंग सो के तट पर निम्न में से किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज का। किसका किया गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज का किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में महिलाओं को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का नया कानून लागू किया गया है। तो दोस्तों ये है स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में आए तूफान राफेल का विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजी थी। तो दोस्तों मानवीय सहायता जो भेजी थी ये किसको भेजी थी? ये भेजी थी क्यूबा को भेजी थी। किसको भेजा था? क्यूबा को भेजा था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन जो है कहाँ किया गया है। तो दोस्तों दिव्य कला का मेला का जो आयोजन किया गया है ये अकोटा स्टेडियम बड़ौदा में किया गया है। बड़ौदा जो गुजरात में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, जागृत ऐप और जागो ऐप का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है ITI BHU के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? ITI BHU के द्वारा किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में आयोजित हुए भारत के 76वें गणतंत्रता दिवस का विषय क्या था। तो दोस्तों 76वें गणतंत्रता दिवस का जो विषय था ये स्वर्णिम भारत और विरासत विकास था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत का कौन सी फिल्म जो है चुनी गई है। तो दोस्तों ये है लापता लेडी। 12th फेल जो चुना गया था दोस्तों ये 2024 में चुना गया था। कब चुना गया था? ये 2024 में चुना गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सरकार ने हाल ही में आपदा के निपटने के लिए कौन सी प्रणाली का लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया कवचम को किया गया है। किसको किया? कवचम को किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों पहला ग्लास सी ब्रिज का जो उद्घाटन किया गया है ये तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान की सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये दोस्तों किया गया था सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। किसके द्वारा? सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के जवानों के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य में भारत का पहला निर्मित सर्जिकल रोबोट SI मंत्रा स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है। तो दोस्तों 18वां जो प्रवासी दिवस का सम्मेलन जो किया गया है दोस्तों ये भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया। कहाँ किया गया? भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में अंतर्देशीय जल विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी।
देखिए हाल ही में जो हुई थी ये कोलकाता में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में भारत के किस राज्य में हल्दी बोर्ड की उद्घाटन किया गया? हल्दी बोर्ड का जो उद्घाटन किया गया है ये निजामाबाद तेलंगाना में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? निजामाबाद तेलंगाना में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों ये जो पहला राज्य बना है ये छत्तीसगढ़ बना है। कौन राज्य बना है? छत्तीसगढ़ बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने के लिए कार के लिए सही है? तो दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, कार का वेग लगातार बदल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण में कौन सा होता है? तो दोस्तों ये होता है अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा जो होती है ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जोड़, यानी कि जो जोड़ा जाता है तो वो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, 20 kg द्रव्यमान वाली वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से स्थानांतरण होता है तो उस पर लगने वाली बल की मात्रा क्या होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 80 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 न्यूटन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, घरेलू उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा का फ्यूज का जो तार उस धातु का जो बनी होती है वह किसका बना होता है? तो दोस्तों ये कम गलनांक का बना होता है। किसका बना होता है? कम गलनांक का बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है ये टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, एक बीकर में 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल जो है भरा हुआ है, जल के ऊपर होकर बहने लगेगा, यदि इससे क्या किया जा सकता है? तो दोस्तों ये जो है 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाएगा या फिर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे किया जाएगा। तो इसका सही जो आंसर बन जाएंगे ऑप्शन सी बन जाएंगे, ए और बी दोनों हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो दोस्तों ये प्रोटियम में जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, एक घोल 450 ग्राम पानी है और 50 ग्राम जो है सामान्य नमक है तो घोल का सांद्रण क्या होगा? तो दोस्तों ये हो जाएंगे 10% हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, मीथेन में किस प्रकार का बंध होता है? तो दोस्तों मीथेन में जो होता है ये एकल बॉन्ड होता है। कैसा होता है? एकल बॉन्ड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को सेट करने के लिए किस प्रक्रिया में क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है अन्य हाइड्रेट के बनने के लिए हाइड्रेशन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, गलत या सही है, इसको चुनना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन बी हो जाएंगे। आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा एक बार बढ़िया से कि क्या होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले ने बनाया था। किसने बनाया था? मोसले ने बनाया था। मेंडलीफ ने जो है ये सर्वप्रथम जो है आवर्त सारणी बनाया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कोशिका के केंद्रक का क्या कार्य है? तो दोस्तों कोशिका के केंद्रक है ये कोशिकीय गतिविधियों के निरूपण और आनुवांशिक सामग्री को संग्रहण करता है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का देखिए अब आप लोग बताइए क्या होगा आंसर, हम तो बता ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, निशोषण के द्वारा होता है। निशोषण जो है किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये जो होता है फेफड़ों की अस्फीति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फेफड़ों की अस्फीति के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, फलों और बीजों को निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? तो दोस्तों ये होती है साइटोकाइनिन की। किसकी होती है? साइटोकाइनिन की होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, ब्रेड के ऊपर उठने के लिए उनमें से कौन सी सामग्री डाली जाती है? तो दोस्तों ये खमीर डाली जाती है। क्या डाली जाती है? खमीर डाली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, ए बीज में शामिल है। तो दोस्तों ए बीज में जो है सारे पक्षियाँ शामिल हो जाते हैं। क्या होते हैं? सारे पक्षी शामिल होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो दोस्तों आलू आप देख सकते हैं ये रूपांतरित तना है, जबकि गाजर हो जाएंगे, शकरकंद हो जाएंगे, मूली हो जाएंगे, ये सब एक प्रकार का जड़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, कौन गर्भ निरोधक है? तो दोस्तों कॉपर टी, डायफ्राम और कंडोम ये सब जो है ये गर्भ निरोधक होते हैं, यानी इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41,
मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो दोस्तों ये है सेरिब्रम। कौन है? सेरिब्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो दोस्तों टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है ये किसके माध्यम से फैलता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये भी जीवाणु के माध्यम से फैलता है, हैजा भी जीवाणु के माध्यम से फैलता है, ट्यूबरकुलोसिस भी जीवाणु के माध्यम से ही फैलता है, लेकिन प्लेग जो है यह एक वायु के माध्यम से फैलता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं। तो दोस्तों ये दिखते हैं अभिसारी विकास। क्या दिखते हैं? अभिसारी विकास दिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, यानी सूची को मिलाना है। अब देखिए प्रथम जो पंचवर्षीय योजना हुआ था दोस्तों, ये इस पे जो कृषि पे जोड़ दिया था। किस पे दिया था? कृषि पे जोड़ दिया था। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था ये उद्योग पर जोड़ दिया था। किस पे दिया था? उद्योग पे जोड़ दिया था। उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था ये गरीबी उन्मूलन पे दिया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो था ये तीव्र, अति समावेशी और धारणीय विकास के लिए दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर बन जाएंगे ये जो है ऑप्शन बी बन जाएंगे। कौन सा ऑप्शन बन जाएंगे? ऑप्शन बी बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित मौद्रिक दर का कौन सा उपकरण है? देखिए मौद्रिक दर का जो है कौन सा उपकरण है? तो दोस्तों ये सभी जो है मौद्रिक दर का उपकरण है। बैंक दर है, आरक्षित नगद दर है, रिवर्स रेपो दर है, वैधानिक तरलता अनुपात है, ये सब जो है मौद्रिक नीति का उपकरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, सीमांती बचत का परिभाषा क्या होता है? तो दोस्तों सीमांती बचत का जो परिभाषा होता है ये S/Y होता है, यानी कि ऑप्शन डी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? यानी कि कौन सा कथन जो है गलत है? तो दोस्तों ऑप्शन सी देखिए ये गलत है। क्यों गलत है? जीडीपी की गणना मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए शामिल किया जाता नहीं है। जीडीपी जो है सभी वस्तुओं पर अधिकतर लिया जाता है, यानी बहुत ऐसा कुछ वस्तुएं हैं जिस पर जीडीपी का लागू नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है, मल्होत्रा समिति का संबंध है। तो दोस्तों मल्होत्रा समिति का संबंध जो बीमा क्षेत्रों में सुधार से, किसमें है? बीमा क्षेत्रों में सुधार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है, सरगासो स्थित है। दोस्तों सरगासो जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा सुमेलित जो है नहीं है? तो देखिए इंडोनेशिया में समाल जो है यह स्थानीय पवन है जो इंडोनेशिया में नहीं है, ये दोस्तों किसी और अन्य देशों में है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है, राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये है पक्षी के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए है? पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे दिल्ली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दिल्ली हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा के नाम से प्रसिद्ध कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों कानपुर जो है ये गंगा नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे बसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 बहुत ही लाजवाब सवाल है, बाणसागर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों बाणसागर परियोजना जो है यह सोन नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? सोन नदी पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, अरावली और विंध्य पर्वत के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? तो दोस्तों ये है मालवा का पठार। कौन सा पठार है? मालवा का पठार स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 जो है जैव संवर्धन के बारे में विचार करना है। इसकी सांद्रता प्रत्येक पोषक स्तर पर घटती है। दोस्तों ये गलत है। घास स्थल परितंत्र में सांप एवं तृतीय उपभोक्ता जैसे डीडीपी का संद्रहण अधिक होता है। हाँ दोस्तों ये सही है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है, किस अधिनियम के तहत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों में कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। कब किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा समिति पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों पंचायती राज के विकास से जो संबंधित नहीं है ये राजमन्नार समिति है। कौन समिति है? राजमन्नार समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 21 में है, यानी कि अनुच्छेद 21 में वर्णित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है,
किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाता है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करती है, बल्कि राज्यपाल नहीं करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया है? तो दोस्तों ये कौन सा मतलब संशोधन में किया गया था? तो ये किया गया था 31वां संविधान संशोधन में किया गया था। 31वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये कब हुआ था? तो ये 1972 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 है, केंद्र राज्य के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। आप लोग जो है इसको बढ़िया से विचार करके देख लीजिएगा, क्योंकि यह स्टेटमेंट वाला है, थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। तो इसका सही जो आंसर बन जाएंगे ये ऑप्शन बी बन जाएंगे। कौन सा ऑप्शन बन जाएंगे? ऑप्शन बी बन जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही आंसर हो जाएंगे मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है, कौन सा कथन जो है असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगर ऑप्शन सी को देखते हैं कि अनुच्छेद 88 में संसद का सत्रावासन और भंग करना है, बल्कि नहीं, इसमें जो है 85 में इसका उल्लेख है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 का अगर सही आप आंसर देखते हैं तो इसका सही आंसर 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 है, ये मैथ का सवाल है, इसको हमें आंसर आप बता देते हैं। इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन डी हो जाएंगे, 1366 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे ऑप्शन बी 78 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही आंसर हो जाएंगे ये हो जाएंगे 8% हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8% हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 है, बहुत ही लाजवाब सवाल है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो दोस्तों देखिए रचना जो है यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, पंकज में कौन सा समास है? तो दोस्तों पंकज में जो है बहुब्रीहि समास है। कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, आम, फल और आलू, जैसे आम जो है फल है तो आलू क्या है? तो दोस्तों आलू जो है एक प्रकार का तना है। क्या है? आलू एक प्रकार का तना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 का ये भी जो रीजनिंग का सवाल है, जो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन सी हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 है, क्वेश्चन नंबर 73 भी रीजनिंग का सवाल है, इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 जो है ये जो है एक इंग्लिश का मैथ है, सेंटेंस दिया हुआ है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन बी हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 भी इंग्लिश का ही क्वेश्चन है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएंगे, ये भी ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 76 बहुत लाजवाब सवाल है, कौन सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है? तो दोस्तों तमिल जो है यह सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो दोस्तों पंडित रविशंकर का जो संबंध है ये सितार से है। किससे है? सितार से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा राजवंश आया था? तो सबसे पहले मौर्य आया था। मौर्य के बाद जो हो जाएंगे कनब हो जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं 2 के बाद 1 कौन आने वाले हैं। तो देखिए ऑप्शन बी में जो है दिया हुआ है 2 के बाद 1 है, बाकी बाद कोई भी ऑप्शन में 2 के बाद ए नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 है, कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव कौन सी उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों ये किया था कर्नाटक कुलभूषण किया था। कौन सा उपाधि धारण किया था? कर्नाटक कुलभूषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र जोन मतलब जो है 3 के क्लाउज ए के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया शेखपुरा और शेखपुरा और मुंगेर को किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 है, फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे स्टेट के लोगों से वसूल किए गए करों को क्या कहते थे? तो दोस्तों ये कहते थे टाइल कहते थे। क्या कहते थे? टाइल कहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, अक्टूबर क्रांति का संबंध जो है किससे है? तो दोस्तों अक्टूबर क्रांति का संबंध जो है ये रूसी क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? रूसी क्रांति से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 है, यानी कि सही उत्तर को चयन करना है। अभिलेख दिया हुआ है और शासक दिया हुआ है। अभिलेख दिया हुआ है और शासक दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है किसका है? तो ये खारवेल का है। किसका है? हाथी गुम्फा अभिलेख जो है
ये खारवेल का है, यानी कि 2 हो जाएगा। एहोल, एहोल जो है यह किसका है? तो ये जो एहोल जो है यह पुलकेशिन द्वितीय का है। किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है। जूनागढ़ जो है ये रुद्रदमन का है। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है। 1 का 2, 1 का 2 मिल रहा है, बी का 3 मिल रहा है, उसके बाद जो है सी का 1 मिल रहा है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन ए हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों अभिलेखों का अध्ययन जो कहलाता है ये एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, कंदरिया महादेव मंदिर जो है द्रविड़ शैली से बना है, ये गलत है। गुप्त शासकों ने सिक्के सर्वाधिक जारी किए थे, ये भी गलत है। दोस्तों सातवाहन ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन वेद त्रय का हिस्सा है? तो दोस्तों देखिए ऋग्वेद है, अजुर्वेद है और सामवेद है, यानी कि 1, 2, 3 और 1, 2, 3 जो है ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87। ब्राह्मण साहित्य के कलानुसार जो है आरोही क्रम में सजाइए। तो देखिए सबसे पहले जो हुआ था ये वेद हुआ था, वेद के बाद ब्राह्मण आए, ब्राह्मण के बाद अरनायक, उसके बाद उपनिषद, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदांगों की संख्या जो है ये 6 है, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, दीवाने विराज जो था एक राजस्व वित्त एवं विभाग था। दीवाने एराज जो था ये राजस्व वित्त विभाग था। क्या था? राजस्व वित्त विभाग था। और दीवाने ए आजिर जो था एक सैन्य विभाग था। देखिए 1 नंबर का सी है और 2 का ए है। 1 नंबर का सी है, 2 का ए है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका आंसर बन रहा है ये ऑप्शन ए बन रहा है। कौन सा बन रहा है? ऑप्शन ए बन रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, अकबर द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारकों को इनमें से कलानुक्रम जो है कौन सा सही है? तो दोस्तों देखिए 1962 ईस्वी में जो दास प्रथा का समाप्ति किया था, हाँ ये किया था। 1563 में जर्जिया कर को समाप्त किया था, नहीं ये जो है तीर्थ यात्रा को समाप्त किया था, तो ये गलत हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है 1564 ईस्वी में तीर्थ यात्रा को समाप्त किया था, नहीं ये जर्जिया कर को समाप्त किया था, ये भी गलत हो जाएंगे। उसके बाद जो है 1582 ईस्वी दीन इलाही धर्म को शुरुआत किया गया था, हाँ ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और डी, यानी ए और डी किस में है? तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 92। कौन सा विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में आए थे? तो देखिए विजयनगर साम्राज्य में जो आए थे ये आए थे निकोलस कोंटी और फ्रेडरिक आए थे, सीजर फ्रेडरिक आए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों ये मिलता है शिल्पाधिकारम और तिरुमरई में मिलता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन ए हो जाएंगे, ए और बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 93। ताकीद कमेटी का गठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, पुर्तगाली जो था ये इसने जो पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? दोस्तों ये कोचीन में लगाई थी। कहाँ पे लगाई थी? कोचीन में लगाई थी। डच जो है मछलीपट्टनम में लगाई थी। कहाँ पे लगाई थी? मछलीपट्टनम में लगाई थी। फ्रांसीसी जो है ये सूरत में लगाई थी। डेनिश जो है ये ट्रावनकोर में लगाई थी। तो इसका सही जो आंसर बन जाएंगे ये बन जाएंगे, यानी कि 3 हो जाएंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 1 हो जाएंगे, 3 के बाद 1 हो जाएंगे, उसके बाद 4 हो जाएंगे, उसके बाद 2 हो जाएंगे। यानी कि इसका सही आंसर जो है अब जिस ऑप्शन में होगा इस ऑप्शन में जो है आप आंसर लगा दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, किस आंदोलन के दौरान बानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किया गया था? तो बानर सेना और मंजरी सेना का जो गठन किया गया था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। किसके दौरान किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? तो ये इलाहाबाद के होलकर ने जो है सहायक संधि को स्वीकार नहीं किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, राजा राममोहन राय के संबंध में असत्य कथन को चुनना है, यानी असत्य यानी गलत कथन कौन सा है? इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया? नहीं, इन्होंने शुद्धि आंदोलन जो है नहीं चलाया था। तो यही जो है गलत कथन है, तो यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98। नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो दोस्तों नवजीवन जो है यह महात्मा गांधी का पत्रिका है।
क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है 1916 के लखनऊ समझौता में किनके बीच हस्ताक्षरित हुआ था। तो देखिए दोस्तों, लखनऊ समझौता जो हुआ था ये बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के बीच जो है मध्यस्थता हुआ था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि आज का लास्ट सवाल है इस टेस्ट का। इलाहाबाद की संधि जो है 12 अगस्त 1765 को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। तो दोस्तों ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। तो दोस्तों ये था जो हमारे ज्ञान बिंदु का जो डेली टेस्ट चलता है मंडे से लेकर फ्राइडे तक, ये आज उसका दूसरा टेस्ट था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से इसको समझे होंगे, और जो भी हमारे यूट्यूब पर हैं वो ज्ञान बिंदु का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जुड़ जाइएगा और फ्री में इस टेस्ट का आनंद ले सकते हैं। और आप कॉपी पेन पे आप लगा सकते हैं, क्योंकि हम उस तरह का सुविधा नहीं दे सकते हैं जो रैंकिंग के तहत पे एग्जाम टेस्ट होता है, उसका हम सुविधा नहीं दे सकते हैं। आप कॉपी पेन पे इस जो है टेस्ट का आप आनंद ले सकते हैं, अपना रैंक बना सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।